वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेम्बो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेग क्रम्स इन प्रेगनेंसी। मतलब जो गर्भावस्था के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान जो क्या होता है, पैरों में ऐंठन बहुत ज़्यादा खिंचाव होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले समझते हैं कि गर्भावस्था में पैरों में ऐंठन क्यों होती है, मतलब लेग क्रम्स जो होते हैं वो होते क्यों हैं, उसके क्या क्या कारण होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो यदि जो लोग परेशान हो रहे हैं कि उनके लेग क्रैम्प्स क्यों हो रहे हैं, तो उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगभग 30 से 50% महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। ये बहुत ही कॉमन समस्या होती है प्रेगनेंसी के अंदर, जिसमें क्या होता है कि आपको लेग क्रैम्प्स या पैरों में ऐंठन या खिंचाव महसूस हो सकता है। जनरली क्या होता है, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर तक रहता है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं इसके कारण क्या होते हैं। तो इसका जो सबसे पहले जो कारण होता है, पहली बात तो होता है प्रेगनेंसी के अंदर जो आपका वजन बढ़ता है। वजन जब आपका बढ़ता है तो गर्भाशय के ऊपर जो वजन बढ़ रहा था उसकी होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो उसकी वजन की वजह से क्या, जो आपकी वेन्स होती हैं, मतलब जो इम्प्योरिफाइड ब्लड जो ऊपर तक ले जाती हैं, हार्ट तक ले जाती हैं, उस पे ज़्यादा असर पड़ता है। और उन पे दबाव की वजह से क्या होता है कि आपके जो पैरों में क्रैम्प्स होते हैं, आपको पैरों में ऐंठन होती है। काफ़ी लोगों को क्या होता है, इस तरीके की वेन्स तक उनको दिखने लगती हैं। दूसरा क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपका ज़्यादातर महिलाओं का जो जो ब्लड प्रेशर होता है लो हो जाता है, या कुछ महिलाओं का जो हाई भी हो जाता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की वजह से ऐसा हाई भी हो जाता है। तो दोनों की वजह से क्या होता है कि आपकी वेन्स के ऊपर और कैपिलरीज के ऊपर असर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको लेग्स में ज़्यादा असर दिखाई देता है, जिसकी वजह से आपको थकावट और क्रैम्प्स महसूस होते हैं। तीसरा होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर जो पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जैसे शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, क्योंकि आपके जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है उसको भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं, इसलिए आपके शरीर में पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे कैल्शियम होता है, जैसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में, टोफू में, फोर्टिफाइड फूड्स में होता है। मैग्नीशियम होता है जो हरी सब्जियों में, नट्स में, सीड बीन्स और होल ग्रेन्स में होता है। तो ये आपके शरीर में इनकी कमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से आप यदि आप कंज्यूम करेंगे तो आपको पोषक तत्व मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे हमने पहले बात किया कि तो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो लेग क्रैम्प्स के लिए। ये मांसपेशियों को सही से काम करने में मदद करते हैं, तो यदि इनकी कमी हो जाती है तो इसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। साथ साथ में एक बहुत बड़ा कारण होता है डिहाइड्रेशन, मतलब यदि आपके शरीर में पानी की कमी है, तो पानी की कमी से भी क्या होता है कि आपके जो सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन, उसके ऊपर असर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको ऐंठन महसूस होती है। तो प्रेगनेंसी में ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पानी वगैरह पीते रहें, तरल पदार्थ लिक्विड वगैरह आप डाइट लें। अब बात करते हैं कि ऐंठन को हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जो होते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरीके से स्ट्रेच क्या होगा, जैसे आप स्ट्रेच करेंगे या आप वॉक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि आपको जो होता है सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है। जैसे हमने बात करा, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, हाई हो जाता है, तो जब सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो आपको लेग क्रैम्प्स वगैरह कम होंगे। पैर को खुला रखें, पैर को सिकोड़ कर ना बैठें, जितना सिकोड़ कर बैठेंगे आप, उससे या उतने ही आपको इसमें क्रैम्प्स वगैरह ज़्यादा होंगे। आप मालिश वगैरह करवा सकते हैं हल्के हाथों से। उसके अलावा जो बोतल से गर्म जो बोतल होती है, जो पीरियड के दौरान आप सिकाई करते हैं, उससे भी हल्की सिकाई आप कर सकते हैं, इससे काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि आपको पहले से फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि आपको क्लोटिंग फैक्टर डिसऑर्डर है, या आपको वेन्स की प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन्स की आपकी फैमिली हिस्ट्री, तो आपको ज़्यादा ये महसूस होगा। तो इसके लिए आपको टेस्ट करवा सकते हैं सीबीसी, जिससे आपको पता चलेगा शरीर में अनीमिया, खून की कमी तो नहीं है। खून की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। या आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस की या का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसके लिए डीप बोन थ्रोम्बोसिस पैनल करवा सकते हैं, डीवीटी पैनल, या डी डाइमर टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको ज़्यादा रिकमेंड करेंगे इसके बारे में। तो पैरों की ऐंठन रोकने के लिए आप डाइट भी ले सकते हैं। तो जैसे डाइट की यदि हम बात करें, तो इससे पहले बात करा कि आपको पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वाले रिच फूड लेने हैं, तो आप केला ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, इससे पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, दूध दही वगैरह ले सकते हैं जिसमें कैल्शियम वगैरह ज़्यादा हो। हरी पत्तेदार सब्जियां वो आप ले सकते हैं। नट्स जैसे काजू बादाम वगैरह ले सकते हैं, सीड्स वगैरह भी आप ले सकते हैं, जिनके अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह ज़्यादा होता है। ये काफ़ी बार क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। इसकी वजह से आपको शरीर में चकत्ते भी दिखाई देने लगते हैं, इस तरीके से डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह इस तरीके के लग सकता है। तो आपके शरीर में पोषक तत्वों की इसका मतलब कमी है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि पहले तो ऐंठन होती है, ऐंठन नहीं होगी तो उसके साथ साथ में दर्द, सूजन वगैरह आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है। तो यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें, उनको फिजिकली उनको दिखा दें कि आपको समस्या है, तो आपको तुरंत जो है टैबलेट्स वगैरह देंगे और ये ठीक हो जाएगा। सो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।